मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि सबसे अधिक यदि मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी के द्वारा किया जा रहा है तो वह उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और यह दुर्भाग्य का विषय है कि मौजूदा मुख्यमंत्री स्वयं मानवाधिकार उल्लंघन के एक प्रकार से ध्वजवाहक बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने आते ही दो चार जुमले इन्होंने शुरू किए, जिसमें एक ठोक डालो इन्होंने शुरू किया, दूसरा कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसी भाषा में समझाऊंगा, और इस प्रकार से उन्होंने कथित रूप से फ्री हैंड दिया पुलिस को, लेकिन एक प्रकार से फर्जी एनकाउंटर करने का, फर्जी मुकदमे लादने का पूरा एक तरह से हाथ दे दिया। और सबसे गंभीर बात यह है कि उसी मुख्यमंत्री ने एक प्रकार की विरोधाभासी स्थिति रखी कि जहां उन्होंने कथित फ्री हैंड दिया एनकाउंटर के लिए, वहीं उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे उनके मुकदमे वापस किए, तमाम मंत्रियों के गंभीर मुकदमे वापस किए गए, रॉयट के, दंगों के, खून के, हर तरह के मुकदमे वापस हुए। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 मुकदमे वापस कर लिए, जो एक अभूतपूर्व स्थिति है। तो एक तरफ तो उन्होंने, और ये सारे मुकदमे गंभीर मुकदमे थे जिनमें शांति भंग का था, न्यायिक आदेशों का अनुपालन न करने का था, कोई मर्डर का था, और इस प्रकार के मुकदमे वापस लिए गए। तो इस द्वंद्व के बीच निश्चित रूप से जब स्वयं मुख्यमंत्री ने यह फ्री हैंड दिया, और पुलिस ऐसी एजेंसी है जिसको यदि फ्री हैंड मिल जाए तो उसके दुरुपयोग की पूर्ण स्थितियां बनी रहती हैं, वह लगातार हो रही हैं और कहीं भी उसे रिस्ट्रेंट नहीं है। कथित रूप से अपना काम करने के नाम पे वे मानवाधिकारों का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं। हो सिर्फ यह रहा है कि वह टारगेटेड मानवाधिकार उल्लंघन है, जो हमारी पार्टी का है, जो मेरा है, उसको छूना भी नहीं है, जो गैर पार्टी का है या ऐसी बिरादरी का है जिससे हमारा वास्ता नहीं है, उसको पूरी तरह से उसके मानवाधिकारों को शून्य समझना है। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस का ही नाम सबसे ज़्यादा आता है कि मानवाधिकार का संरक्षण नहीं कर पा रही है। क्या मानते हैं कि अब पुलिस विभाग आज भी देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों के बनाए हुए नियम पर चल रहा है? देखिए, वो तो है ही कि अंग्रेजों के नियम पे चल रहा है, लेकिन उसमें अंग्रेजों के समय मेरी जानकारी में इस हद तक अत्याचार नहीं था जो आज के समय है। उसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने जो नियम बना दिए थे, कम से कम अंग्रेज उन नियमों को स्वयं मानते थे, और कुछ अपवाद हो सकते हैं उन मामलों में उन्होंने उसका उल्लंघन किया हो। आज के समय में एक ही साथ कई चीज़ें चल रही हैं। मैं उदाहरण के रूप में आपको कोविड के नियमों का हवाला दूंगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के 50 लोग एक साथ जुट जाएंगे, अभी आपने देखा पूरे प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुख के तमाम चुनाव हुए, उनमें जब मर्जी हुई आपने कोविड रूल लगा दिया, किसी को अरेस्ट कर लिया। 4 दिन पहले मैंने पढ़ा अजय लल्लू को कोविड के अंदर उनके खिलाफ FIR हो गया। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों और हजारों में भीड़ मची, और ये स्वाभाविक था, सारी पार्टियों की मची, तो आप कहीं मुकदमा कर देते हैं, कहीं मुकदमा नहीं करते। मेरा कहने का मतलब यह है कि रूल्स उतने खतरनाक नहीं हैं जितने उनका अनुपालन खतरनाक है। आप रूल्स को मन माने ढंग से तोड़ मरोड़ के मन चाहे ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं और पुलिस से करवा रहे हैं, और पुलिस केवल अपने स्वार्थ में, अपने लालच में ये सारे गुनाह कर रही है। अच्छा, आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए जो मानवाधिकार का संरक्षण पुलिस के द्वारा किया जा सके? क्या होना चाहिए? ख्याल से सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि मानवाधिकार के जो भी मामलात आते हैं वह पुलिस द्वारा उनकी जांच नहीं होनी चाहिए। जैसा हम लोग IPS के अफसर को जब हम लोग ट्रेनिंग होती थी तो मैं ब्रिटेन गया था, वहाँ हम लोग को दिखाया गया और बताया गया कि वहाँ अगर एक छोटी सी भी शिकायत आती है किसी पुलिस वाले की, तो उसकी जांच पुलिस वाला नहीं करता है, उनकी एक अलग जांच समिति होती है, उसमें अन्य विभाग के लोग होते हैं, उनका पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो CO अगर वो थाना अध्यक्ष से पैसे खा रहा है या SP CO से पैसे खा रहा है, और मान लीजिए सिपाही के खिलाफ जांच आई, SO के खिलाफ जांच आई, तो वह CO क्या जांच करेगा? जिसका उसका उठना बैठना है, पैसे या तो पैसे खाने का रिश्ता है या साथ काम करने का रिश्ता है। जाहिर सी बात है, साथ काम करने में भी पुलिस का काम ऐसा है कि वो उनको एक साथ चलना होगा। ऐसे में वह अपने आदमी को देखेगा, वह अपने थानाध्यक्ष को, अपने सिपाही को, अपने CO को बचाने की जुगत में रहेगा,
न कि न्याय देने में। तो मेरा पहला यह मानना है कि पुलिस में जिस प्रकार से जो गुनाहगार है वही जांच करता है, इस नियम को हटाने की जरूरत है। और एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी किया कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी हो, उसको बनाए जाने की नितांत आवश्यकता है। सभी प्रदेश सरकारें और उसमें यूपी सरकार भी शामिल है जानबूझ के उसका पालन नहीं कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि यदि निष्पक्ष समिति बन गई तो तमाम मामलात में जो लिपापोती हो रही है वह नहीं होगी। आप मानते हैं मानवाधिकार आयोग अपने मकसद में सफल है? मैं यह मानता हूं कि मानवाधिकार आयोग बहुत हद तक असफल है। असफल होने के कई कारण हैं। पहला तो यह, मैं तो खुद पिछले जितने सालों से देख रहा हूं, ज़्यादातर जो वहाँ पर बैठाए जा रहे हैं वो थके हारे लोग बैठाए जा रहे हैं। उसमें एक आध तो रिटायर्ड डीजी होते हैं, वह चापलूसी करके वहाँ बैठ जाते हैं। जो न्यायाधीश महोदय भी होते हैं उनमें भी मैंने देखा, जैसे कई न्यायाधीश हैं वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते। 2-4 मामला तो मैंने खुद शिकायत की थी। मैंने उनका एटीट्यूड देखा, उनका अप्रोच देखा। पहले कभी हाई कोर्ट जज रहे थे तब के तेवर देखे और वहाँ मेंबर के रूप में तेवर देखा, जमीन आसमान का। ऐसा लग रहा था जैसे राज्य सरकार ने उनको उस पद पर बैठा के एहसान कर लिया है और वो किसी भी प्रकार से निष्पक्ष रूप से नहीं दिख रहे थे। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि वहाँ जो साधन संसाधन चाहिए वह भी बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं और उन्हें जानबूझ के इन संस्थाओं को इतना पंगु रखा जाता है कि जब एजेंसी में के पास कोई संसाधन ही नहीं होंगे तो कोई चाहेगा भी, हो सकता है एक मेंबर को चाहे भी, लेकिन वो जांच किससे कराएगा। तो होता यही है कि उसके पास कोई शिकायत भेजिए, वह पुनः डीजीपी को भेज देता है, डीजीपी जनपद को भेज देता है और जनपद उसी एसओ के पास भेज देता है जिसकी शिकायत है और इसका नतीजा शून्य रहता है। थैंक यू सर।